जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सविता गोयल जी की लिखी हुई एक पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी। आज कोमल बहुत खुश थी। कोमल के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटाकर वह अपनी पैकिंग करने लगी। कोमल की शादी को 2 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वह बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। जब कोमल मायके जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी तो उसके सास आस्था जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे के आसपास घूम रही थी। कोमल का ध्यान उनकी ओर गया तो वह बोल पड़ी, माँ जी, आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आस्था जी मुंह फुलाकर कमरे में गई और बेड पर बैठ गई। उन्हें इस तरह देखकर कोमल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आस्था जी कोमल की तरफ मुंह करके बोली, बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सासू माँ की यह बात सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि आस्था जी ऐसा कहेंगी। कोमल के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आंधी तूफान की तरह उठने लगे। क्या इन 2 सालों में मेरी सास ने मुझे इतना ही समझा है? मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे यह परिणाम मिल रहा है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूंगी। कोमल का गला रुंध गया। उसने मुंह से हकलाते हुए बस यही कहा, नहीं माँ जी, आप चाहे तो मेरी अटैची खोल कर देख लो। आस्था जी ने आंखें सिकोड़कर डांटते हुए कहा, चल हट पगली, मैंने कब कहा कि तू यहाँ से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? कोमल हैरानी से उनका मुंह देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, तो फिर आज? आस्था जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बहू, तू अपने साथ इस घर की और रसोई की महक ले जाती हो, मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम नहीं रहती हो तो सुबह और शाम की चाय भी नहीं भाती तुम्हारे बिना। यह घर बहुत सूना लगता है तुम्हारे बिना। कोमल की पलकों पर ठहरे हुए आंसू निर्झर बहने लगते हैं। आस्था जी फिर बोल उठी, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। कोमल अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतनी देर में कोमल का भाई उसे लेने आ गया। आस्था जी ने कोमल को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू, उसमें तुम्हारे भाई और छोटी बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ हैं। बेटियाँ खाली हाथ मायके नहीं जाती। जाते समय दोनों सास बहू की आंखें सजल हो रही थी। कोमल का भाई बोला, बेटा, दीदी, आपकी सासू माँ तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रो रही है। कोमल बोली, हाँ भाई, क्योंकि हमारी माँ की तरह इस सासू माँ से भी मेरी विदाई नहीं देखी जाती। कोमल अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल तो पड़ी, लेकिन उसके कदमों में आज गजब की फुर्ती थी, जिसे वह उड़कर जल्दी से वापस भी आ जाना चाहती हो। दोस्तों, अक्सर बहुओं को शिकायत होती है कि उनकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन सासू माँ का सचमुच बहू के जाने के बाद यही हाल होता है। बस वह ये बातें अपनी बहू से कह नहीं पाती। तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में मायके की याद ना आए। यदि सास और ससुराल ऐसा हो तो बेटियां खुद ही अपने मायके में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। जय श्री कृष्णा दोस्तों।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।